नमस्कार, मैं हूँ बीना और आप सुन रहे हैं काव्य जागरण पर हमारा ऑडियो पॉडकास्ट रामधारी सिंह दिनकर जी की पुस्तक पर आधारित रश्मि रथी। रश्मि रथी रचने का आरंभ दिनकर जी ने वर्ष 1950 में किया। कुरुक्षेत्र की रचना के बाद दिनकर जी के मन में यह भाव जागा कि ऐसा काव्य लिखा जाए जो केवल विचारोत्तेजक ही नहीं, उसमें कुछ कथा संवाद और वर्णन का भी महात्म्य हो। इसी कड़ी में चैत्र रामनवमी संवत 2009 यानी 1952 को उन्होंने रश्मि रथी का समापन किया। कर्ण महाभारत के महारथियों में एक हैं। रश्मि रथी मूलतः कर्ण का जीवन चरित्र है, जिसमें कथा का आधार युगीन संदर्भ में भाव और विचार व्यक्त करने के लिए व्यवहृत किया गया है। दुर्योधन के पक्ष में होने के बाद भी कर्ण लोक में समादृत है। इसका कारण उनका व्यक्तिगत चरित्र है। कर्ण असत्य और अनीति के पक्ष में खड़े थे, लेकिन लोक इसे विस्मृत कर यह रेखांकित करता है कि कीचड़ में कोई कमल था। रश्मि रथी में इसी कमल का यशोगान है। रश्मि रथी के प्रथम सर्ग में कर्ण जन्म की कथा तो है ही, सामाजिक वैषम्य के बीच कर्म की श्रेष्ठता का ओज भी है। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही है, भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। कुंती द्वारा नवजात पुत्र कर्ण को त्याग देने के उपरांत कर्ण का पालन उस समय अछूत माने जाने वाले निषाद परिवार में होता है। दिनकर जी प्रथम सर्ग की 9वीं पंक्ति में जन्मना जाति व्यवस्था को धिक्कारते हैं। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला के पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की और देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में ली। प्रारब्ध कर्ण का पीछा नहीं छोड़ता। जन्मते ही माँ के दूध से वंचित हो जाना और फिर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामंजस्य कर्ण के चरित्र की अतुलनीय पहचान है। अतुल्य पराक्रमी होने के बाद भी संबंधों के निर्वाह को कर्ण पूरी निष्ठा तत्परता से निभाता है। कर्ण का यही मानवीय स्वभाव उसके नायकत्व का दैदीप्य प्रतिमान है, जिसे महाभारत का कोई अन्य पात्र न रच पाया, न ही नैतिक मूल्य बौद्ध के उस सोपान को छू पाया जहाँ से मनुष्य के सर्वोत्तम होने का स्वाभिमान और अभिमान दोनों दिखाई पड़ता है। शायद यही वजह रही कि दिनकर जी ने कर्ण केंद्रित प्रबंध काव्य की रचना की। रश्मि रथी के दूसरे सर्ग में परशुराम जी कर्ण के क्षत्रिय गुण को जानकर उन्हें साप तो दे देते हैं, पर अपने प्रति कर्ण की सेवा निष्ठा याद कर द्रवित हो उठते हैं और फिर जगत में सुनाम गढ़ने का भी आशीर्वाद देते हैं। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण, इतना कहकर 2 कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी की के विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। महाभारत की कथा में श्री कृष्ण नीति नियंता के रूप में है। प्रारब्ध और कर्म की सुंदर संगति को जीवन के परिप्रेक्ष्य में केशव ही स्मरण कराते हैं, किंतु सत्य और असत्य के बीच इस धर्म युद्ध में केशव भी मानव मन की कमजोरी से अलग नहीं दिखते। इन सब की इतनी सुंदर प्रस्तुति रश्मि रथी में हुई है कि आज भी लोक से सदन तक
इस कृति की पंक्तियां बार बार गूंज उठती हैं। कृष्ण हस्तिनापुर का साम्राज्य सौंपने का प्रस्ताव देते हैं कर्ण को, पर दानवीर कर्ण कहाँ इस मोहपाश में फंसने वाले थे। तृतीय सर्ग में कर्ण को समर्पित पंक्तियां इसी भाव को दर्शाती हैं। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए, वे इसे यदि जान पाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे। साथ ही कृष्ण जी कर्ण से पूरा साम्राज्य देने की भी बात करते हैं कि दुर्योधन को छोड़कर आप हमारे पक्ष में आ जाओ, हम आपको पूरा साम्राज्य दे देंगे, मान मुकुट सम्मान सब आपको देंगे। लेकिन कर्ण कहाँ इस लालच में फंसने वाले थे। तीनों लोकों के नाथ श्री कृष्ण से कर्ण क्या कहते हैं, है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। रश्मि रथी के चौथे सर्ग में कर्ण की कवच तक दान करने की वह विराटता है जो देवराज को भी चकित करती है। पांचवें सर्ग में कर्ण का माता कुंती से संवाद है। छठे सर्ग में कर्ण के वीर भाव का वर्णन है। सूर्य पिता द्वारा मिलने के बाद भी कवच का दान और माता कुंती को 5 पुत्रों की माता बने रहने का आश्वासन केवल कर्ण जैसे महानायक के ही बूते की बात है। दिनकर जी यही स्थापित करते हैं, कर्ण कुंती संवाद में बिछोह की पीड़ा तो है ही, पर अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठा भी अद्भुत है। लेकिन यह होगा नहीं देवी, तुम जाओ, जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ, दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। रश्मि रथी यानी कर्ण 7वें सर्ग में इस भूलोक से कर्ण की विदाई भी महाकवि दिनकर जी ने अद्भुत दी है। इसमें भगवान के मुख से कर्ण की प्रशंसा है। बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था युधिष्ठिर, कर्ण का अद्भुत हृदय था, आहा वह शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। और दिनकर जी ने जो अद्भुत विदाई दी है वह है, प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो, तपस्या रोची भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। कर्ण महाभारत के सभी नायकों में अपनी विशेषताओं के साथ सबसे अलग और अप्रतिम है। कर्ण का चरित्र इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी अनुपस्थिति का केवल भान भी किया जाए तो यह अमर गाथा अपने अभीष्ट तक पहुंच भी नहीं पाएगी। रश्मि रथी में दिनकर जी ने उपेक्षित नायक कर्ण को अछूतों का प्रतीक बनाकर मानवतापूर्ण सहानुभूति प्रदर्शित की है। इस कृति में दिनकर जी ने आर्य संस्कृति के चिर दलित अछूत वर्ग के नायक के रूप में कर्ण को प्रतिष्ठित कर उनके जीवन मूल्यों के विशेष पक्ष को रेखांकित किया है। यह भी स्थापित किया कि जन्म से कोई अछूत नहीं होता, मनुष्य की निर्मित में उसका कर्म बलवान होता है और वही उसे आदर दिलाता है या तिरस्कार। हमारा समाज आज भी इन्हीं सूत्रों पर टिका है। और दिनकर जी रश्मि रथी में ही कुछ खास लाइनें बोलते हैं, हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ, धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। धन्यवाद।